अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए आज 31 दिसंबर 2023, आज 31 दिसंबर की आखिरी रात है, संडे था। हमने आपसे जो आज की लाइव मजलिस है वो भी मैंने खेत में लिया हूँ। वो मजलिस बहुत ज़्यादा कारआमद है। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है वो मजलिस पूरी सुने। 1.5 घंटे की मजलिस है, 1.5 घंटे की मजलिस सुने। वो आज जो है हम एक्चुअल में ये मैसेज मेरा हमारे शेयर मार्केट की जो फैमिली है, जो मेरे ब्रॉडकास्ट के मेंबर है वो भी, जो मेरे ज्वाइन बटन के मेंबर है वो भी, जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है वो भी, जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं वो भी, जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो भी, मैं सबको अपनी फैमिली समझता हूँ। तो आज का जो मैसेज है ये मेरी फैमिली के लिए है और आप इस मैसेज को जितना ज़्यादा आम करना चाहे मेरी तरफ से इजाज़त भी है। शुरू में बता दूं कि मैंने कल के वीडियो में जो है ये इस्तेमाल किया था, यानी जो शूटिंग करते टाइम पे फ़िल्टर लगाते हैं। तो बहुत से लोगों का तकाज़ा आया, मुफ्ती साहब जैसा आपका कैमरा है भले टूटा फूटा हो, आप कैसे भी नज़र आओ, लेकिन आप उसको फ़िल्टर मत लगाओ। विदाउट फ़िल्टर के जो नॉर्मल आपके कैमरे की क्वालिटी है आप उसी में बात कीजिए। तो मैं माज़रत चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, इंडिया से बाहर हूँ, तो यहाँ प्रॉब्लम इंटरनेट का भी है। तो मुझे जानबूझकर इसकी क्वालिटी बहुत लो रखना पड़ती है, क्योंकि मैं अगर हाई क्वालिटी रखूँगा ना तो मेरा 1000 रुपये का इंटरनेट खाली एक वीडियो अपलोड करने में चला जाएगा। तो ये भी मसले है यहाँ पे। तो ये सारी बातों को ख्याल में रखते हुए आज के हम बात की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि देखो 2023 जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा। 2023 में जितना पैसा बना है, यानी मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा 2007 से लेके 2023 तक का जो एक्सपीरियंस रहा शेयर मार्केट का, ये मेरा पहला साल है। इस साल में मैंने जितना पैसा बनाया, अब आप सोचिए कि 31 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, यानी जो मैंने अभी 2 रोज़ पहले वीडियो अपलोड किया पर्पल ऐप कैसे इस्तेमाल करें, उसमें मैंने बताया हूँ एक हफ्ते में हमारा प्रॉफिट 5-5 लाख रुपये से ऊपर का हुआ। तो ये जो पूरा साल रहा ना, इसमें मेरा अपना पर्सनल जो कैपिटल है वो मैं समझता हूँ डबल से भी कई गुना ज़्यादा हो गया। इसमें मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, जो मैंने कहा कि मेरी अपनी जो फैमिली है, मेरी फैमिली के भी जितने मेंबर हैं, जो लोग ब्रॉडकास्ट में या ज्वाइन बटन में या मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और जो नहीं भी सब्सक्राइबर है लेकिन वो मेरे वीडियोस देखते हैं, उन लोगों को भी जो फ़ायदा हुआ। आज मुझे एक नौजवान ने, वो बेचारे ने जो है कुछ 200-250 रुपये फाउंडेशन का ताउन किया, लेकिन मैसेज काफ़ी लंबा लिखा और वो हमारा मेंबर नहीं है। क्योंकि जिन लोगों का जब हमारे मेंबर्स में से कोई मैसेज करता है ब्रॉडकास्ट के, तो उनका नंबर मेरे पास सेव होता है। ये भाई का नंबर सेव नहीं था, तो अननोन नंबर से मुझे मैसेज आया और फाउंडेशन का ताउन भी हुआ। उसके अंदर उसने लिखा कि मुफ्ती साहब, मैंने आपके जो वीडियोज़ है वो वीडियोज़ देख देख कर तकरीबन 50,000 रुपये से ज़्यादा इस साल में कमा लिया हूँ। इमाम साहब हैं मेवात के, जिनका हमने कल स्क्रीनशॉट जोड़े थे, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा को मैं प्लस में हूँ, और ये 1.5 लाख रुपये जो है ना, जो मेरी साल भर की मस्जिद की तनख्वाह है उससे कई गुना ज़्यादा, यानी उससे भी 50,000 रुपये ज़्यादा को मैं प्लस में हूँ। देवबंद के एक आलिम दीन है, उनका नाम इत्तेफाक से मौलाना कासिम साहब कासमी है। क्योंकि देवबंद से जो लोगों की निस्बत होती है तो सब लोगों को पता है कि हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर देवबंद थे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि ये मौलाना का भी नाम कासिम ही है। तो इन मौलाना ने भी, अब आप सोचो, देवबंद से लोग हमारे फाउंडेशन का ताउन कर रहे हैं। देवबंद से 100-200 रुपये जैसे जो है लोगों को आमदनी होती है, लोग ताउन करते हैं। तो वो उन्होंने वहाँ से ताउन करके उन्होंने भी लंबा चौड़ा मैसेज दिए कि मुझे जो है अभी आजकल मदरसे के तनख्वाह की मतलब इतनी फ़िक्र ही नहीं होती है, कब तनख्वाह मिलेंगी कब नहीं मिलेंगी, क्योंकि तनख्वाह से ज़्यादा जो है माशाअल्लाह सब्बल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करके मैं रोज़ाना कमा लेता हूँ। मौलाना अबसर साहब है जयपुर से, वो लिखते हैं कि मुफ्ती साहब मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है बेटे के दूध का।
तो हफ्ते भर में जो है माशाल्लाह इतनी आमदनी हो जाती है कि बच्चे के दूध के अलावा भी उसके अंदर उनको प्रॉफिट हो जाता है। यानी 1000 रुपये हफ्ते को लगते हैं दूध के, उसके अलावा भी माशाल्लाह प्रॉफिट हो रहा है। तो ये पहले तो मैंने उलामा की बात किया। अदर जो प्रोफेशनल्स हैं तो उनमें भी माशाल्लाह हर लाइन के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बम्बई के हमारे एक डॉक्टर साहब है, वो रोज़ाना 40-45 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। अब डॉक्टरों की ही बात की जाए तो अकोला के एक डॉक्टर साहब है, वो भी हमारा ताउन करते रहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे असल में ताउन भी करते हैं। और बहुत सारे जो है ना वो मुझे ये भी कहते हैं कि मुफ्ती साहब हमारा स्क्रीनशॉट मत रखिए। तो मैं उनका स्क्रीनशॉट जो है अपने स्टेटस पे भी नहीं रखता हूँ, शेयर भी नहीं करता हूँ, लेकिन माशाल्लाह वो दुआएं देते रहते हैं। एडवोकेट्स के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है। वकील साहब है औरंगाबाद हाई कोर्ट के, उनके अलावा और दीगर वकील है, औरंगाबाद के ही कम से कम 3-4 वकील हैं। और उनके अलावा और भी बाकी पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ में जुड़े हुए और भी बहुत सारे वकला हैं माशाल्लाह। वो हमारे अच्छा हाँ बोलना भूल गया मैं, इसके अंदर बीड़ ज़िले के तो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है मेरे साथ में, वो भी वकील हैं। और मेरे ख्याल से बीड़ शहर में ही कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, नॉन मुस्लिम हैं, हमारे मराठा समाज के भाई है, लेकिन वो भी एडवोकेट है। और माशाल्लाह वो भी जो है मुझे मैसेजेस वगैरह करते रहते हैं कि मुफ्ती साहब मुझे भी माशाल्लाह अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है आपके ब्रॉडकास्ट के ज़रिए से। ऐसे ही और भी बहुत सारे वकील हैं। अभी देखो मेरे को आइन टाइम पे सब लोगों के नाम याद नहीं आते हैं, तो मैं माजरत चाहूँगा अगर कोई छूट जाए। अब ऐसे आम जो हमारे मेंबर्स हैं और आम जो मेरी फैमिली के साथ में यानी मेरे फैमिली के जो मेंबर हैं, हमारे तबारक हुसैन साहब आसाम से। तबारक हुसैन साहब तो माशाअल्लाह बोले पहला उनका टारगेट था, देखो पहले टारगेट था कि 15,000 रुपये सालाना मुझे जो है अपने इससे निकालना है। उसके बाद उनका टारगेट हो गया 30,000 रुपये। अभी उनका टारगेट है 1 लाख रुपये और सब्बल स्टिक पैटर्न से। अल्लाह का करोड़ों दर्जे में शुक्र अदा करता हूँ माशाअल्लाह, सब्बल स्टिक पैटर्न उम्मत के समझ में आया और लोग इस तरह से कमा रहे हैं। पालनपुर के देखो मैं सरनेम भूल जाते रहता हूँ, अब्दुर्रहमान या सरफराज ऐसा कुछ नाम है। और उनका जो अटक है उनकी मकनोजिया है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने जो है इससे पहले कमेंट किए थे हमारी लाइव मजलिस में, बोले मुफ्ती साहब मैंने 6 महीने में अपने 10 लाख रुपये कवर किया। तो हमारे जो शेयर मार्केट के माशाल्लाह जो मेंबर से, अच्छा मैं एक बताना भूल गया मैं आप लोगों को, अभी अब आज हम जो है साल के इख्तिताम पे बात कर रहे हैं तो बोल ही देता हूँ मैं आपको। यहाँ तक के पुलिस डिपार्टमेंट के एक बड़े ऑफिसर है एक ज़िले के, उन्होंने मुझे मैसेज किए कि मुझे भी ब्रॉडकास्ट में ऐड करो। तो मैंने उनको कहा कि आपका पहले यूज़र आईडी भेजिए, तो काफ़ी उसमें दिक्कत हुई उनको यूज़र आईडी बनाने में। तो मैंने कहा आपका आईडी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम जो है आपको ऐड नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे मैसेज किए, अरे यार बोले कम से कम हमको तो ऐड करो कि तुम्हारे उसूल कायदे कानून क्या हमारे लिए भी है। बोले हम पूरी दुनिया पे कायदे कानून उसूल चला रहे हैं और कम से कम हमारे लिए तो गुंजाइश रखो, एक ऐड कर दो बोले इतना। तो हमने फिर उनका भी नंबर जो है हमारे ब्रॉडकास्ट में ऐड किया। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं देखो कितना बड़ा हूँ या मैं कितना होशियार हूँ या डेढ़ शाना हूँ, ऐसा नहीं। सिर्फ मुझे आप लोगों को ये बताना है कि हमारे साथ हर लाइन के लोग जुड़े हुए हैं और माशाल्लाह हर एक को फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि देखो हमारा भी एक उसूल है, जो गवर्नमेंट के रूल्स है, रेगुलेशंस है, कायदे है, कवानीन है, उसी के दायरे में रहकर हम काम करते हैं। तो मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारे लोग जो है ना माशाल्लाह भरपूर कमा रहे हैं, जिनको सब्बल स्टिक पैटर्न वगैरह समझ में आया वो लोग भी कमा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी बहनें हैं हमारी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मुंबई की कुछ बहनें हैं जो दुआएं देती है कि हम माजूर है। पहले हम इस बात पे रोते थे, शिकवा करते थे कि अय अल्लाह तूने हमको ऐसा बनाया, घर में इज्जत तो सिर्फ उन्हीं बहनों की है जो बहनें कमाती है या जो भाई कमाने के लिए जाते हैं, हमको तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन बोले मुफ्ती साहब आपके सब्बल स्टिक पैटर्न को समझने के बाद में माशाल्लाह आज घर में सबसे ज़्यादा इज्जत हमारी है। बग़ैर किसी लोकल ट्रेन में लटके के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के, दिक्कत के माशाल्लाह रोज़ाना कमा रहे हैं 1000-1500 रुपये, घर वाले भी खुश और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं। तो ऐसे ही बहुत लोग हैं। अभी कटिहार के एक साथी है, वो बार बार कहते हैं कि मेरी वालिदा आपके लिए रोज़ाना दुआएं करती है। उत्तर प्रदेश का कोई ज़िला है, वहाँ के एक साथी है, बोले मेरे घर में सब लोग आपके लिए दुआएं करते हैं। हमारे मेवात के तो कई उलामा हैं जो माशाल्लाह, मैं सबके नाम भूल रहा हूँ,
लेकिन मेवात है, नूह है, वहाँ के रहने वाले हैं, वो बार बार मैसेजेस करते हैं कि मुफ्ती साहब हमारे घरों में आपके लिए सब लोग दुआएं करते हैं। तो माशाल्लाह 2023 जो है ना वो हमारी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी यानी वो फ़ायदेमंद साबित रहा। तो मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अभी जिस मुल्क के अंदर मैं हूँ यहाँ पे 12 बजने वाले हैं, नया साल शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद में। तो मैं उससे पहले 2 रकात पढ़ के शुक्र अदा करूँगा कि हमारा जो 2023 था वो हमारी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी मुफीद साबित हुआ। लोगों ने भरपूर कमाए और वो कमाई के ज़रिए से बहुत से लोग, अच्छा हाँ फिर याद आया मुझे, श्री रामपुर है अहमदनगर ज़िले में महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे हमारे एक साथी है और फिर देखो उनका भी नाम भूल गया मैं, वो भी जो हमारे साथी है श्री रामपुर के, वो बार बार फाउंडेशन का भी ताउन करते हैं और मैसेज भी करते हैं कि मुफ्ती साहब मैं 4.5 लाख रुपये को लॉस में था और अब जो है मैं प्लस में हूँ। और मेरे ख्याल से आज भी किसी ने लाइव मजलिस में कमेंट किया कि पहले मैं जो है 4.5 लाख या 4 लाख को माइनस में था, अभी 5.25 लाख को जो है मैं प्लस में हूँ। खुशी होती है, देखो मुझे क्या है, खुशी होती है। और आप लोगों का भी ये गयूरी यानी ये आपकी खुददारी है। आप लोग भी माशाल्लाह इतने गयूर हैं, हमारे फैमिली के मेंबर भी, कि वो भी हमारा एहसान नहीं रहने देते, दुआएं भी देते हैं। और दुआओं के साथ साथ मैंने देखा हूँ फटाफट तनवीर भाई भी याद आ गए मुझे नागपुर से, जैसे ही जितना प्रॉफिट हो रहा है फ़ौरन 10% जो है फाउंडेशन को वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं अपनी तरफ से, जो हम उसके अंदर जो सोशल वर्क हमारा चलता है उसके लिए। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे आप मेरे लिए दुआएं करते हैं या मेरा शुक्रिया अदा करते हैं, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई में भी ये जो फैमिली है हमारी, ऐसे गयूर लोग हैं इसके अंदर। गयूर उसे कहते हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग होते हैं, कि वो किसी का एहसान भी ज़्यादा देर तक रहने नहीं देते। भाई ठीक है, आपने मैसेज किए, फ़ायदा हुआ, लेकिन ये लीजिए, फाउंडेशन का भी हम ताउन करते हैं। इसीलिए मैं कभी कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अरे अल्लाह तूने 2 एतबार से जो मुझे नवाजा हुआ है, एक तो मेरे जो मैसेजेस हैं तू उसको गिरने नहीं देता, जो कॉल दे दिए, जो मैसेज दिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो जाता है। और बहुत सारे लोग तो फिर, अच्छा हाँ हमारे मालेगांव के भी हाफिज़ हबीब साहब हैं, हबीब मियाँ जी साहब, वो भी बार बार मुझे मैसेज करते हैं। बोले मेरी अहलिया ये कहने लगी एक दिन कि क्या मुफ्ती साहब जो है उनको पूछकर जो है वो शेयर्स, मतलब वो शेयर्स के जो टारगेट हमारे अचीव होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टारगेट तो ऐसे होते हैं जो मार्केट ओपन होने से पहले प्री ओपनिंग सेशन, मेरे ख्याल से कल जुम्मे को वैसा ही हुआ। हमारे कहाँ के साथी है, देखो मेरे गांव के, मेरे ज़िले के ही साथी है हमारे महाराष्ट्र में, यानी हमारा जो घनसाउंगी तालुका है उसी में एक छोटा सा गांव है जाम समर्थ, तो वहीं के रहने वाले वो हमारे साथी है। वो तो फाउंडेशन का ताउन भी करते हैं और उसके अलावा वो साथी ने मुझे इस हफ्ते मैसेज किया, बोले मुफ्ती साहब प्री ओपनिंग सेशन में ही माशाल्लाह ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया। प्री ओपनिंग सेशन किसे कहते हैं, मार्केट ओपन होने से पहले 9 से लेके 9:15 तक। तो माशाल्लाह हमारी भी जो फैमिली है, ये लोग बेचारे इतना ख्याल रखते हैं फाउंडेशन का, कि फाउंडेशन, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो अल्लाह हमारी वो बात को जो है रुकने झुकने नहीं देता, और दूसरी चीज़ कि जो हम खैर के काम फाउंडेशन से कर रहे हैं तो किसी के सामने हाथ फैलाने भी अल्लाह नहीं देता है। बैठी बैठी जगह पे हम ऐलान करते हैं और आप लोग ताउन करते हैं। माशाल्लाह 2017 से लेके 23 तक अल्हम्दुलिल्लाह जो पेंशन योजना हमने शुरू किए थे, कभी वक्त हमारे उलामा को ताख़ीर हो जाती है 2-4 दिनों की, कभी मैं ऐसे बाहर मुल्कों में रहा तो थोड़ा OTP का मसला आता है, लेकिन पेंशन कभी भी किसी की रुकी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोगों को तब से लेके 2017 से हर महीने लोग बढ़ते जाते हैं। अभी भी मेरे पास 3-4 रिक्वेस्ट हैं। मालेगांव की एक आलिमा है, वो बेचारी माजूरा है और पहले पढ़ाती थी वो कुलियतुत ताहिरात के अंदर, लेकिन अभी वो माजूरा हो चुकी है और अभी पढ़ाने से कासिरा है। तो मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, मेरी बहन जो है उनकी शागिर्दा है, तो मेरी बहन की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई, तो मैंने कहा कि कोई मसला नहीं है, हमने वो अप्रूव कर दिए। उनके अलावा और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट है मेरे पास में, तो हमारा हर महीने हम लोगों को भी ऐड करते रहते हैं। अब आप देखो कि मुझे कभी किसी के पास चंदा मांगने को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से जो है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आप लोगों की मोहब्बत है कि अल्हम्दुलिल्लाह बैठे बैठे जो है ये भी अल्लाह मेरी बात को जो है झुकने नहीं देता कि सारे लोगों को पेंशन हर महीने पाबंदी से तकरीबन 40 उलामा को, और अभी अगले महीने और बढ़ेंगे तो 43 हो जाएंगे, जिनको हर महीने 2000 रुपये पेंशन उनके डायरेक्ट अकाउंट के अंदर जा रही है। तो ये सब आपकी मोहब्बतें हैं।
मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपकी जान में, माल में, इज़्ज़त, आबरू, उम्र में बरकत अता फरमाए। तो देखो हमारा 2023 का साल माशाअल्लाह काफ़ी कामयाब रहा, काफ़ी मुनाफा बख्श रहा, भर भर के हम लोगों ने कमाई। अब हम बात करेंगे 2024 हमारे लिए कैसा रहेगा और उसमें हमने क्या एहतियातें बरतना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय भी बहुत देर से बनी हुई है, मैं बोला ठंडी हो जाएंगी, दोनों काम करते रहेंगे। तो अब 2024 है ना, तो कुछ बातें याद रखो। एक तो 2024 इलेक्शन का साल है और सिर्फ हमारे इंडिया में इलेक्शन नहीं है, 80 मुल्कों में इलेक्शन है 2024 के अंदर, पूरी दुनिया में। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जनवरी का जो महीना होता है उसके फ़ौरन बाद 1 फरवरी को हमारा बजट होता है। अक्सर जनवरी का जो महीना है ना वो वोलाटिलिटी का होता है, यानी उसमें मार्केट वोलाटाइल होता है। तो जनवरी के महीने में हम थोड़ा सा मोहतात रहें। बजट आता है 1 फरवरी को। बजट के अंदर ख़ास तौर पे जिन शेयर्स पे गवर्नमेंट का फोकस होता है वो शेयर्स हम ध्यान में रखें। जैसे रेलवे है, रेलवे का भी बजट आता है उसके बाद। और जैसे जो है बहुत सारी कंपनियां जो गवर्नमेंट की है ना, तो गवर्नमेंट की कंपनियां हम उस दिन ध्यान में रखें। और जब देखें हम कि गवर्नमेंट की कुछ कंपनियां जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और बजट में उनके बारे में कुछ निगेटिव चीज़ें आ गई जिसकी वजह से वो शेयर 10% 20% टूट गया, तो वो हमारे वॉच लिस्ट में रख लेने का, उस पर नज़र रखते रहने का और कितना टूट रहा है। फिर देखे हमने और 2-4 दिन में 20% 30% टूट गया, उसके बाद उसमें एंट्री कर लेने का। क्योंकि मेरी एक आदत है, फंडामेंटली जो स्ट्रांग शेयर्स होते हैं लेकिन जो टेक्निकली नीचे आते हैं ना, तो मैं वेट करता हूँ, उनको बॉटम पे जाने देता हूँ और फिर ख़रीद के महीना 2 महीने के लिए छोड़ देता हूँ। मेरे जो अलग अलग तरीके हैं ट्रेडिंग करने के, उसमें से एक तरीका ये है और दूसरा अपना सब बलिस्टिक पैटर्न है। तो ऐसे जो शेयर्स हैं ना उसमें आप एंट्री करें और उसके अंदर फिर जो है रुक जाए गवर्नमेंट के जो शेयर इस तरह से, क्योंकि उसमें कोई ख़राबी नहीं है। बजट के अंदर, बजट तो हर साल आता है, बजट के अलावा उनका अपना रिजल्ट अगले क्वार्टर में अच्छा आएगा, वो जहाँ से नीचे आया वहीं वापस चला जाएगा। एक चीज़ ये याद रखना है। दूसरी चीज़, बजट में ऐसे जो शेयर्स हैं जिन शेयर्स के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ गई, जैसे बजट के पहले ख़ास तौर पे जो डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जैसे BEL है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। अब देखो मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो टारगेट है वो 2000 से दे रहा हूँ, अब कहाँ से कहाँ चला गया आप खुद देखिए। मेरे तो सारे टारगेट मैं 6-6 महीने के दिया था, वो 6-6 दिन में, बहुत से तो 1-1 हफ्ते में अचीव हो गए। अभी उसकी जिंदा मिसाल जो है इसकी ही है। अभी मैंने कौन सा दिया था, देखो एक टारगेट मेरे ख्याल से मसगांव डॉक का दिया था, तो वो तो एक पुराना वो दिए थे, वो नहीं, अभी नया भी दिया था मैंने, वो भी माशाल्लाह दोनों टारगेट अचीव हो गए। तो इसलिए जो है ना, मैं ऐसा समझता हूँ कि डिफेंस की कंपनियों पे हमारा फोकस हो बजट से पहले, वो हमारे पास में होना चाहिए। और बजट के दिन और उसके दूसरे दिन वापस उसमें जो है ना, जो ऊपर का जंप मारे, फिर वहाँ से हमने निकल जाना चाहिए। और मेरे साथ में हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। अब कुछ होशियार नीचे कमेंट करेंगे कि मुसलमानों के लिए डिफेंस की कंपनियां जायज़ है या नहीं है। तो अगर आप मुसलमान हैं तो वो आपके लिए नहीं, वो आपको क्या बाय करना है, सेल करना है, वो आप अपने रिस्क पे कीजिए। लेकिन हमारा वीडियो कॉमन है, हमारे फैमिली में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हम सबके लिए जो है ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप साहिब ईमान हैं तो आप अपना रिसर्च करो, जो चीज़ आपके लिए हलाल है वो ख़रीदो, जो नहीं है तो फिर वो आप उसको छोड़ दो। ऐसे ही जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए बैंकिंग का सेक्टर है, फाइनेंस का जो बजट है वो आने से पहले बहुत सारे जो बैंकिंग शेयर्स है वो भी आप ख़रीद के रख सकते हैं। तो आपको बजट के दिन उसके अंदर कुछ खबर आ गई तो वो आपको 10-15% ऊपर चले जाएंगे, तो अगले दिन आप भी उसमें से बाहर निकल सकते हो। तो एक तो बजट है 2023 के अंदर या 24 के अंदर, और बजट के बाद जो अगला मरहला है नेक्स्ट, वो है बजट के बाद का जो मरहला है वो है इलेक्शन का। इलेक्शन का व्यू बिल्कुल क्लियर है कि जैसे अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट हमने देखे, तो देश ने इस बात का ऐलान कर दिया कि 2024 के अंदर भी जो है ना, साफ साफ देश ने अपना जो है वो बता दिया हुआ है कि गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, गवर्नमेंट के जो है बदलने के कोई आसार नहीं है। तो इसके लिए हमने
इस चीज़ से तो हमने बिल्कुल भी, यानी हमने हमारे दिल में ये चीज़ का कोई रत्ती बराबर डर खौफ नहीं रखना चाहिए कि 2024 में मार्केट में क्या होगा। मुझे तो भाई, मैं तो हमेशा जो है पॉजिटिव सोचता हूँ। मुझे हमारे इंडिया के इकोनॉमी के एतबार से तो मैं यही कहूँगा मार्केट बुलिश है 2024 में भी। और मैं ये भी बता दूँ साथ में कि मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग हैं उन लोगों से हम जो बातें सुनते हैं वही बातें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप दूसरे एक्सपर्ट्स लोग हैं उनकी भी बातें सुने। तो जहाँ तक मेरा नज़रिया है 2024 बिल्कुल बुलिश रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी की हद तक। अब बाहर अगर कुछ होता है ऐसे अचानक में, रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई और हमास और इजराइल के बीच में जो है वो नई लड़ाई शुरू हो गई, तो ऐसी कुछ खबरें अगर आती है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है तो फिर वो तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है उसकी हद तक अगर हम देखेंगे ना तो इंशाल्लाह हमारा मार्केट बुलिश ही है। मुझे तो 2024 में हमारा मार्केट जो है वो 28,000 नज़र आ रहा है निफ्टी। इंशाल्लाह हमारा मार्केट जो है 22,000 को भी टच करेगा। इलेक्शन तक जो है 23,000 भी जा सकता है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगर सारे दुनिया भर के हालात सही रहे और हमारे मुल्क के हालात भी सही रहे तो 25,000 को तो निफ्टी क्रॉस कर ही लेगा इंशाल्लाह। और अगर अच्छे हालात रहे और रिजल्ट अच्छे आते रहे हर क्वार्टर में तो 28,000 से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो दुआ भी करो ग्लोबली भी जो है सारी खबरें वगैरह हमारे मुल्क के लिए अच्छी रहे। बिस्मिल्लाह। तो बस 2024 जो है वो थोड़ी देर के अंदर शुरू हो जाएगा। उससे पहले हमने 2023 और 2024 दोनों पे भी बात कर लिए और यहाँ काफ़ी रात हो चुकी है। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ और आप सभी लोगों को इस बात के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे तमाम ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को नेक ख्वाहिशात के लिए 2024 के लिए कि हमारा मार्केट इंशाल्लाह 2024 में भी बुलिश रहे। 2024 में भी हम ऐसे ही भर भर के कमाए जैसे हमने 2023 में कमाया था। लेकिन आखिरी में यही कहूँगा, सब्बल स्टिक पैटर्न इसका इस्तेमाल आपको जनवरी में करना है। जनवरी के पूरे महीने में आपको बार बार उसकी ज़रूरत पेश आ सकती है बजट से पहले, ठीक है। और बजट से पहले का जो हफ्ता होता है जनवरी का आखिरी हफ्ता, बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है उसके अंदर, ये भी याद रखो, ठीक है। दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।